नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, पाकिस्तान से हमारे कैसे रिश्ते हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जो कि क्रिटिसाइज कर रही हैं, और जो नहीं कर रही थी वो भी फ्रांस में जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने लगी हैं। पाकिस्तान के एक जो मिनिस्टर हैं, आपको पता होगा, फवाद चौधरी, उन्होंने कुछ दिनों पहले क्या स्टेटमेंट दिया था ये तो आपको पता ही है। उनका कहना था कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था भारत में, वो पाकिस्तान और इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी विक्ट्री थी। इनडायरेक्टली एक तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को डायरेक्टली कबूल कर लिया था। तो ये अपने आप में एक बड़ा आरोप था। हालांकि बाद में उन्होंने इस आरोप को खारिज किया और उनका कहना था कि वो पुलवामा के बाद के घटने की बात कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जो बात उन्हें कहनी थी वो तो वो कह चुके थे। और इसके बाद दोस्तों, उनके इसी स्टेटमेंट के बाद दुनिया के रुख में बदलाव आया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खबर ये आई है कि यूरोपियन यूनियन हो सकता है भविष्य में पाकिस्तान पे कुछ अलग अलग तरह के सैंक्शंस को लगा दे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट के 4 मेंबरों ने एक चिट्ठी लिखी है यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट को, और उसमें ये मांग की गई है कि पाकिस्तान का जो पुलवामा टेरर अटैक में इन्वॉल्वमेंट था उसे चेक किया जाए। और क्योंकि पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकी ग्रुप था जैश-ए मोहम्मद, वो ऑलरेडी इस क्लेम को ले चुका था कि उसने पुलवामा में ये अटैक करवाया था, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट और इनका क्या रोल था, इन दोनों का मिली भगत से कैसे इन्होंने भारत में ये कराया था, इसकी जांच करनी चाहिए। और जब हम रिस्पॉन्सिबल पा जाते हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाना चाहिए। ये इन 4 मेंबर्स की डिमांड है यूरोपियन यूनियन से। और यूरोपियन यूनियन में दोस्तों टोटल 27 कंट्रीज हैं अभी के समय में, यानी 27। तो अगर ये 27 कंट्रीज मिलकर बैन लगाती हैं तो पाकिस्तान, आपको पता ही है दोस्तों, पहले ही भिखारी बना हुआ है, और इस कंट्रीज के बैन के बाद उसके ट्रेड पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और साथ ही साथ FATF की ग्रे लिस्ट में अभी पाकिस्तान है। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन जैसी संस्था या कल को नाटो जैसी संस्था या अमेरिका, इस तरह के अलग अलग बैन्स जब लगते हैं ना, तो अगर FATF की ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान रहता है तो उसके बावजूद भी उनकी इकोनॉमी की ऐसी धज्जियां उड़ेंगी कि वो कभी रिवाइव हो ही नहीं पाएंगी। और अभी भी आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसी कंगाली छाई हुई है कि वहां की गवर्नमेंट को, यानी इमरान खान गवर्नमेंट को, लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वहां की विरोधी पार्टीज। और उसी के तहत बहुत सारे पोल भी खुले हैं इमरान खान के, जिसमें कि वो पैर कांपने वाला संदेश आया था। लेकिन यहां पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि पाकिस्तान एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस कंट्री का ही नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो, उस कंट्री को खुद को डेमोक्रेटिक नहीं कहना चाहिए। और वहां पे डेमोक्रेसी ऐसी है कि वहां पे विंग में लेफ्ट विंग राइट विंग नहीं है, वहां पे राइट विंग भी एक्चुअल में नहीं है, वहां सिर्फ फार राइट की पॉलिटिकल पार्टीज है। वही खुद भी गवर्नमेंट में ही होती हैं और उसी तरह की पार्टीज विरोध में भी होती हैं। यही रीजन है कि भारत का पाकिस्तान से आज तक कभी रिश्ता नहीं हो पाया है अच्छा, क्योंकि वहां की सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी फार राइट मेंटेलिटी की होती हैं, यानी कि कट्टरवादी होती हैं। और इसीलिए हमारे रिश्ते उनसे कभी अभी तक अच्छे नहीं हुए हैं, और भविष्य में भी कहना मुश्किल है कि वो कभी अच्छे होंगे, क्योंकि वो ऐसी दुम है जो कि कभी सीधी हो, ये मुश्किल बात है। खैर, पाकिस्तान के साथ अगर यूरोपियन यूनियन का बैन होता है दोस्तों, तो इसमें एक और नाम भविष्य में आपको सुनाई देगा, जो होगा टर्की का। और पाकिस्तान टर्की की गुटबंदी भी इस समय बहुत अच्छी चल रही है, और यूरोपियन यूनियन में फ्रांस बहुत एक्टिव हो गया है कि टर्की को बैन किया जाए। और यहाँ पे 4 मेंबर्स ने अलग से पाकिस्तान पे भी अलग अलग तरह के सैंक्शंस लगाने की बात की है। तो अगर भविष्य में ऐसा होता है तो टर्की हो या पाकिस्तान, इन दोनों के लिए ही मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इन दोनों ने दोस्त से कई गुना ज्यादा दुश्मन आज के समय में पाल लिए हैं। खैर, ये सब कुछ हो क्यों रहा है दोस्तों? तो ये आपको पता है कि फ्रांस में जो डेडली अटैक हुआ है उसके बाद से यूरोपियन कंट्रीज की भी आंखें खुलनी शुरू हुई हैं कि अगर ऐसी कंट्रीज, यानी पाकिस्तान, तुर्की, जो कि आतंक को सपोर्ट करती हैं, ऐसी कंट्रीज को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये भविष्य में बड़ा खतरा बन जाएंगी। चाहे वो आपका यूरोपियन यूनियन हो या भारत हो या अमेरिका हो, कोई भी देश हो, हर देश के लिए ऐसी जो संस्थाएं हैं या ऐसी कंट्रीज जो सपोर्ट करती हैं आतंकी संस्थाओं को, वो बहुत बड़ा खतरा बनेंगी। तो इन्हें बैन करना, इन पे सैंक्शंस लगाना जरूरी है ताकि इनकी कमर टूट सके। अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।